जेनेटिक कोड ये आज आपका टॉपिक है। जेनेटिक कोड का मतलब कुछ इस तरह से है, बोर्ड पर जरा आ जाइए देखिए। हमने पढ़ा था कि एक डीएनए के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं और वो सेगमेंट क्या कहलाते हैं? जीन। सही। और इन सेगमेंट्स के अंदर, इन जीन के अंदर खुफिया मालूमात छुपे हुए हैं, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वहां पर मालूमात की शक्ल में पड़े हुए हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, ये मैसेंजर आरएनए की शक्ल में यहां से निकल के उससे क्या बन जाते हैं? उससे क्या बन जाते हैं? एक प्रोटीन बन जाते हैं। एग्जैक्टली। हमेशा जब कोई प्रोटीन बनेगा तो उसकी जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो कहां पर छुपा होगा? डीएनए। आज हम ये देखेंगे कि डीएनए के अंदर इस प्रोटीन का जो मालूमात है, जो खुफिया मालूमात है, वो किस तरह पड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, हाथ से लिखे हुए डीएनए के अंदर क्या है? दरअसल जो प्रोटीन के मालूमात है डीएनए के अंदर, वो खुफिया कोड्स की शक्ल में होते हैं। कोड्स हैं, बाकायदा कोड्स होते हैं। उन कोड को आज हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ अभी आ जाता है। जेनेटिक कोड या कोड का डेफिनेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ये क्या है? ये आपका एक प्रोटीन है और उसमें क्या क्या चीजें हैं? अमाइनो एसिड्स है। ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन। ये मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे। ये एक प्रोटीन है और उसके अंदर क्या है? अमाइनो एसिड्स है। हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की एक खास सीक्वेंस है, तरतीब है कि भाई इस अमाइनो एसिड के बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, जरा सोचिए, इसको किसने डिटरमाइन किया था? किसने कहा था कि ग्लाइसिन पहले आएगा? किसने कहा था कि ग्लाइसिन के बाद एलानिन आएगा? किसने कहा था कि चौथे नंबर पर, फोर्थ पोजीशन पर ग्लाइसिन आएगा? कुछ तो है जो ये बता रहा है कि प्रोटीन के अंदर पांचवें नंबर पर कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, छठे नंबर पर कौन सा अमाइनो एसिड आएगा। कोई तो होगा जो ये बता रहा है। तो हमने जब देखा कि ये जो तरतीब है प्रोटीन का, वो तरतीब किसके मुताबिक है? वो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अगर हम डीएनए को, मैंने डीएनए को सिंगल स्टेट कर दिया है इस बार। अगर हम डीएनए के अंदर देखें तो डीएनए के अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है कि नहीं है? बेसिस है ना, बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस है। ए टी सी जी जी टी ए ए, ऐसा है ना। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन द डीएनए। यहां पर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है, इसको किसने डिटरमाइन किया हुआ है? इन्होंने डिटरमाइन किया हुआ है। इधर जितना जैसा सीक्वेंस यहां होगा, उसी के मुताबिक सीक्वेंस यहां पर आएगा। ये कौन मालूम करता है सीक्वेंस? ये मालूम करते हैं, ये कोड्स। बट अब हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या ये ग्लाइसिन के लिए जो है सिर्फ एडेनिन है, इसके लिए खुफिया कोड है, या एडेनिन और थाइमिन दोनों इसके लिए खुफिया कोड है, या फिर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये चार के चार जो है ये एक अमीनो एसिड के लिए खुफिया कोड है। हमें नहीं पता। तो इतना हमें पता चल गया है कि यही जो न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस का जो तरतीब है, वही बेसिस क्या डिटरमाइन करते हैं? प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करेगा। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया। किन दो चीजों के दरमियान रिलेशन आ गया? डीएनए में
न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और प्रोटीन में अमीनो एसिड के दरमियान एक रिलेशन हमें नजर आया कि भाई इनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। किसका? नाइट्रोजनस बेसिस का कनेक्शन किसके साथ है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। तो इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड जब हमारे पास आ गया कि यार जेनेटिक कोड डीएनए के अंदर ही खुफिया कोड्स होते हैं, तो मैं फिर से वही सवाल रिपीट करूंगा कि अगर आपके पास एक अमीनो एसिड है, यहां पर तो बहुत सारे बेसिस हैं, कितने बेसिस जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए खुफिया कोड होगा? मिसाल ये हमारे पास एक ग्लाइसिन का अमीनो एसिड है, इसका खुफिया कोड क्या होगा? हाँ, सिर्फ एडेनिन होगा या एडेनिन के साथ थाइमिन भी होगा? हमें फिलहाल तो मालूम नहीं। तो एक साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। क्या देखते हैं कि कितने नाइट्रोजनस बेसिस टोटल, वैसे टोटल है कितने? टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने? 4। कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड, जी हम लोग चूंकि डीएनए की बात करें तो 4 बेसिस हैं। अब इन 4 में से कितने बेसिस एक अमीनो एसिड का खुफिया कोड होगा? तो हम लोगों ने तजर्बा किया कि भाई अगर एक बेस एक अमीनो एसिड के लिए खुफिया कोड हो जाए, है एक बेस एक अमीनो एसिड के लिए, हमारे पास कितने खुफिया कोड बन सकते हैं? 4। ए एक खुफिया कोड होगा, जी दूसरा खुफिया कोड, सी तीसरा कोड, टी चौथा कोड। लेकिन हमारे पास मसला कुछ और है। वो क्या है कि वी हैव 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स हैं। तो 20 अमीनो एसिड को इन 4 से कोड बना करके से फायदा नहीं होगा। अमीनो एसिड 20 है, कोड कितने? 4 है, तो गड़बड़ है। हम अपना सोच चेंज कर देंगे, हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं। अगर इन मुख्तलिफ 4 बेसिस में से अगर 2 बेसिस एक कोड को शो करे, कितने? 2 बेसिस, तो आप लोग इससे कितने खुफिया कोड बना सकते हैं अगर 2 किया जाए? मैं आपसे एक और अच्छा सा आसान सा सवाल पूछता हूं। अगर आपके पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इससे आप कितने खुफिया कोड बना सकते हैं? अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और आप एक स्टूडेंट को एक खुफिया कोड देते हैं कि भाई आपका नाम के बजाय ये आपका खुफिया कोड होगा। एक स्टूडेंट को बोलो कि भाई आपका खुफिया कोड क्या है? ए बी है। दूसरे स्टूडेंट को बोलेंगे आपका खुफिया कोड क्या है? ए सी है। तीसरे को बोलेंगे आपका खुफिया कोड क्या है? ए डी है। फिर उसके बाद बी सी, बी डी, इस तरह खुफिया कोड बन जाएंगे। अगर आपके पास 4 अल्फाबेट्स हैं, तो उसे आप कितने खुफिया कोड बना सकते हैं? 2 में, 2 में। आसान सा तरीका बताता हूं। इस तरह से करोगे तो टाइम लगेगा ना, ऐसा चेक करोगे मैथमेटिकली, ऐसा ना करें। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। कितने अल्फाबेट्स हैं? 4 अल्फाबेट्स है। उसमें से कितने अल्फाबेट्स को आप खुफिया कोड देते हैं? 2 को। तो 4 के ऊपर आप 2 लगा दें, कितना आएगा? पावर 2 आएगा। 4 × 4 = 16। 16 खुफिया कोड्स बन जाएंगे। सो अगर हमारे पास एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, तो अगर इनमें से 2 को एक कोड बनाएं तो हमारे पास कितने खुफिया कोड्स बन सकते हैं? 16 कोड्स बन जाएंगे। लेकिन अगेन हमारे पास मसला आ गया। मसला क्यों आया? कोड 16 है लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं? 20 है। गड़बड़ है, 2 से भी काम नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग एक और काम करते हैं कि ये जो 4 बेसिस है, 4 में से 3 बेसिस को हम एक खुफिया कोड बनाएंगे। मिसाल के तौर पर ACGT, या हमारे पास है ABCD, इनमें से 3 को अगर हम लोग बनाए तो क्या बन सकते हैं? पहले हम लोग होते हैं ABC, फिर
BCD, ACD, इस तरह से आप करते जाएंगे। बहुत सारे कोड बन सकते हैं। जैसे जैसे आप उनकी तादाद बढ़ाओगे तो कोड्स और भी ज़्यादा बनेंगे। टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। मैं आप टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, डायरेक्ट उस पे आते हैं, फॉर्मूले बताएं। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 4 है। कितनों को आप एक कोड बनाएं? 3। तो 4 के ऊपर आप 3 लगा दें तो इसका मतलब है 4/4/4 दैट इज इक्वल टू 64। अब हमारे पास कितने कोड्स आएंगे? खुफिया कोड आएंगे 64। यहां पे सही है। अमाइनो एसिड कितने हैं? 20 है, लेकिन खुफिया कोड 64 आया। कोड ज्यादा हो गए, अमाइनो एसिड कम है, यहां पर कोई मसला नहीं है। हमारे पास इसका जवाब है। अमाइनो एसिड 20 है, कोड्स कितने हैं? 64 कोड्स हमारे पास आ गए या कोडोन्स आ गए। ये जो टोटल 64 कोडोन्स हैं, इसमें से 3 कोडोन जो है उसको स्टॉप कोडोन हम कहेंगे। जैसे कि अगर आप यहां पर आ जाए, यहां पे आपको मैं बता देता हूं, यहां पर आप देख लें, आउट ऑफ 64 कोडोन्स या कोड्स, 3 जो है, 3 ऐसे कोड्स हैं जो स्टॉप सिग्नल देता है। मतलब उसका कोई अमाइनो एसिड का कोड नहीं है, वो अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, बल्कि वो सिग्नल देता है स्टॉप। कौन से 3 कोड्स हैं? UGA। भाई आपको मैंने बताया था कि अब हमारे पास कितने बेसिस एक कोड बनाएगा? 3 बेसिस। सो आपको जहां भी देखोगे आप 3 बेसिस में ही आपको एक कोड नजर आएगा। सो UGA एक कोड है, कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। UAG दूसरा स्टॉप कोडोन है और UAA तीसरा स्टॉप कोडोन है। जब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा हिस्सा बताऊंगा तो उसमें इसका जिक्र आ जाएगा स्टॉप कोडोन का, क्योंकि जब प्रोटीन बन रहा होगा तो ये प्रोटीन के सिलसिले को स्टॉप करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्टॉप कोडोन। और इनको हम लोग नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। नॉनसेंस कोडोन भी इसको बोलते हैं, नॉनसेंस। कितने बच गए 64 में से? 3 तो चले गए, 61 बच गए। 61 आर सेंस कोडोन। बाकी जो 61 है वो सारे के सारे सेंस कोडोन है। वो सारे के सारे अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं 61। लेकिन अब स्टूडेंट अभी भी एक सोच रहे हैं, यार अमाइनो एसिड तो 20 है, तो ये जो 61 कोड है ये कैसे है? इसका जवाब ये है, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको एक कोड नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1-2 से ज्यादा कोड्स उसको मिल रहे होते हैं। 4 कोड्स एक अमाइनो एसिड के लिए। बल्कि कुछ तो ऐसे अमाइनो एसिड है जिनके लिए 6 कोड्स हैं। एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, आइए यहां पर। सीरीन का आपने नाम सुना है, सीरीन। ये एक अमाइनो एसिड है, जैसे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है तो सीरीन भी एक अमाइनो एसिड है। सीरीन का जो अमाइनो एसिड है, इसके खुफिया कोड डीएनए के अंदर ये है। अगर डीएनए में UCA आया, अच्छा इसका तो मैसेंजर आने की बात करते हैं, ठीक है। ये यहां पर हम लोग जब U आया इट मींस कि ये मैसेंजर आने की तरफ इशारा है। तो मैसेंजर आने पर हम वहां पर उसको कोडोन बोलेंगे, ठीक है, कोडोन। UCA ये कोड अगर आ गया तो इससे कौन सा अमीनो एसिड आएगा? सीरीन ही आएगा। अगर UCC वाला कोड आया तो ये भी किसके लिए है? सीरीन के लिए है। अगर UCA आया तो ये भी सीरीन के लिए है। अगर UCG आया तो ये भी सीरीन के लिए है, ये भी सीरीन के लिए, ये भी सीरीन के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे एक शख्स के 5 नाम हो, खुफिया नाम। आपने एक एजेंट छोड़ा हुआ है, कभी आप उसको शकील पुकारते हैं, कभी आप उसको समद पुकारते हैं, कभी आप उसको अली पुकारते हैं, कभी, ठीक है ना, उसको खुफिया नाम आपने कोड रखा हुआ है, उसको आपने समझाया है। तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके कोड्स एक से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए 61 कोड्स 20 अमीनो एसिड पर आ सकते हैं।
इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कोड डीजेनरेसी इसको कहते हैं। वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। 61 कोडॉन में से 61 में से सिर्फ एक कोडॉन, ओनली वन कोडॉन। अच्छा, कोड और कोडॉन में फर्क यह है, डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है कोड कहेंगे, जब वो मैसेंजर आने पर आएगा वही कोड कॉपी हो जाएगा ना, कोडॉन कहेंगे, और जब वो ट्रांसफर आने पर जाएगा तो हम उसको एंटी कोडॉन कहेंगे। सो फिलहाल अगर आप लोग इधर कोडॉन का लफ्ज सुन रहे हैं, दरअसल वो मैसेंजर आने का सीक्वेंस है, राइट। सिर्फ एक कोडॉन है, कितने में से? 61 में से सिर्फ एक कोडॉन ऐसा है जो कि स्टार्ट करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस को, स्टार्ट करेगा। स्टॉप करेगा कितने कोड्स? 3 कोड स्टॉप करने के लिए है, और सिर्फ एक कोड जो है वो स्टॉप करेगा, स्टार्ट करेगा। हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब भी हम प्रोटीन सिंथेसिस आपको पढ़ाएंगे, तो शुरू में सबसे पहला जो कोड आएगा वो होगा स्टार्ट कोडॉन, और ये आपने याद रखना होगा। 60 कोडॉन को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको याद रखना होगा। AUG, अगस्त का महीना तो याद रहेगा आपको, अगस्त का महीना AUG, ये आपका स्टार्ट कोडॉन है। इसी तरह ये भी आप लोग याद रखोगे। स्टॉप कोडॉन को भी याद रखो, UGA, UAG, UAA, इसको भी आप याद रखोगे। पता है ये जो स्टार्ट कोडॉन है ये किस अमाइनो एसिड को पिक करता है? ये स्टार्ट कोडॉन तो है, पर ये अमाइनो एसिड को पिक करता है। कौन सा खुशकिस्मत लकी अमाइनो एसिड है? मैथ्यूनिन। ये है कौन सा है? मैथ्यूनिन। मैथ्यूनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि मतलब आपको हर प्रोटीन के शुरू में नजर आएगा, क्योंकि इट इज अ स्टार्ट अमाइनो एसिड। ठीक है। सो अब लास्ट में आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड की तरफ आ जाते हैं। भाई जेनेटिक कोड की क्या क्या खसूसियात है? आपने तो पढ़ लिया भाई कि जेनेटिक कोड जो है वो डीएनए और प्रोटीन के सीक्वेंस के दरमियान रिलेशन को जेनेटिक कोड कहते हैं। अब इसकी मजीद क्या खसूसियात है? खसूसियात ये है कि कुछ अमाइनो एसिड का, बल्कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड का एक से ज़्यादा कोड्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोड डीजेनरेसी। कोड डीजेनरेट का मतलब ये है, अब ये डीजेनरेट का लफ्ज आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी ये लफ्ज मिलेगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वो आप इधर कंफ्यूज ना हो जाएं। बायोलॉजी में डीजेनरेसी का मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सीरीन का बताया कि उसके 6 है, कुछ अमाइनो एसिड के 2 कोड्स हैं, कुछ के 4 है, ठीक है, कुछ के 6 है। इसी तरह से जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड जो आपके सामने है ये पूरी दुनिया में जानदारों में एक ही तरह का प्रोटीन को स्पेसिफाई करेगा, एक ही अमाइनो एसिड को पिक करेगा। ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर एक कोड एक अमीनो एसिड को पिक करेगा, जरासीम के अंदर वो कोड किसी दूसरे अमीनो एसिड को पिक करेगा। नहीं, एक कोड हमेशा एक तरह का ही अमीनो एसिड पिक करेगा। मिसाल के तौर पर ये क्या है? AGA एक किस्म का कोड है, खुफिया कोड है। ये किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा? आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है। कहां कहां? बैक्टीरिया के अंदर भी हमने जब देखा, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है कि नहीं है? बैक्टीरिया के अंदर हमने जीन देखा, उसमें आर्जिनिन का खुफिया कोड क्या था? AGA। और फिर हमने इंसान के अंदर और बाकी जानवरों में देखा, उनमें भी AGA इसी आर्जिनिन को स्पेसिफाई कर रहा था, कोड कर रहा था। सो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब यूनिवर्सल है। एक एक्सेप्शन मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में यह भी लिखा था कि मां सिवाय कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोड है वो थोड़े से डिफरेंट है, वो एक्सेप्शनल केस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है कि नहीं है? यस है।
उधर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उधर से डिफरेंट होती है, बाकी जगहों पे सारे दुनिया में जानदारों के कोड एक जैसे प्रोटीन के लिए। नो गैप बिटवीन द टू कोडॉन्स, ये कोडॉन के बीच कोई गैप नहीं है, पंक्चुएशन नहीं है। जैसे कि आप लोग जब आप लोग हाथ से लिखते हैं ना, स्पेस देते हैं, कहते हैं कोड के बीच कोई ऐसा गैप नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है। और लास्ट में जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैप आप जानते हैं, ओवरलैप मिक्स हो ना, ऐसे कहते हैं। जब भी आप लोग जेनेटिक कोड को रीड करोगे तो आपने उसको इस तरह से रीड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर मैं आपके सामने कोड लिख लेता हूं। डीएनए पर एक लंबा सा लिखा, ऐसा लिखा हुआ है ACG AGCC, ठीक है। आप इसको रीड कैसे करोगे? ऐसे आपको पता तो चल गया कि भाई कितने उठाने, मैंने 3 उठाने हैं, तो आप ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं। ACG उठाया आपने, फिर आपने क्या किया, CGA उठाया, CGA आपने उठा लिया। दूसरे कोड में आपने इसको ओवरलैप कर दिया। ACG एक कोड था, दूसरे कोड में आपने CG कोड फिर से डाल दिया। CG इधर आया हुआ, आपने फिर इसको ओवरलैप कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, ACG, फिर आपने CGA लिखा, अब आप क्या लिखोगे, GAA, ऐसा किया आपने। फिर आपने AGC किया। ऐसा नहीं करना आपने, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हमें कैसे रीड करना होगा, ऐसे पहले ये 3 को रीड करेंगे, ACG, फिर इन 3 को, इसको ओवरलैप नहीं करना है, इसके अंदर डालना नहीं है, AAG लिखना है, AAG लिखना है और GCC, इस तरह से आपने रीड करना होगा। दिस इज कॉल्ड एज नॉन ओवरलैपिंग। सो जेनेटिक कोड के साथ साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे प्रोटीन किस तरह से बन जाती है, ट्रांसलेशन उसका दूसरा हिस्सा है वो आपको बता देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।